गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और एक मैं नए वीडियो के साथ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कल का अपडेट कैसा रह सकता है इस बारे में मैं बताने की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा। तो यूजुअली मैं हर वीडियो में मैं ये बताते रहता हूँ कहाँ पर लेवल्स हम लोगों को किस तरह से देखना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने कहाँ पर सेलिंग आया है उसको मैं लेवल्स मार्क करके रखा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये डे चार्ट में 1 डे चार्ट है, उस हिसाब से जो हायर लेवल से जहाँ भी सेलिंग आया है और जो लोअर लेवल से कहाँ पर बाइंग आया है, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई किस तरह से है, उस हिसाब से मैं सभी लेवल्स मार्क करके रखा हूँ। तो कल के दिन मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी ऑलमोस्ट, आप यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज हम चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट टीडीएमए का लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पर है। लेंथ 50 मैं इस तरह से आपको देख सकते हैं आप। इसको मैं डार्क भी कर दिया, इसको मैं जूम करके भी बताऊंगा। तो आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हैं कि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। तो ऑलमोस्ट वहीं पर आके ये क्लोज किया है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हम लोग मतलब ये समझा जाता है कि ये यहाँ पर थोड़ा बहुत रिजेक्शन आ सकता है, ऐसा माना जाता है। तो ये कल का दिन किस हिसाब से ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा या थोड़ा बहुत नीचे आके ऊपर चला जाएगा, ये कल ही पता चलेगा। तो फिलहाल ये डाटा, ये जो चार्ट इस तरह से बता रहा है, यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज का 50 डीएम में 50 दिन का मूविंग एवरेज है। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आ सकता है, इस तरह से एनालाइज किया जाता है, ठीक है ना। तो कल मेरे को मेरा व्यू ये है, थोड़ा बहुत अगर ऊपर भी चला गया तो नीचे आके इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है ना। तो सीधा हम छोटे टाइम फ्रेम में अगर चलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो हम लेवल्स डाल के रखे हैं, ये भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह, मतलब यहाँ पिछले जो भी हमने मतलब प्रीवियस डे जो भी देखा था, उस हिसाब से यहाँ पर देखिए कि गैप अप से ऊपर चला गया था, फिर नीचे आया था, फिर इसको तोड़ के ऊपर जाके नीचे आया था। ये लोअर टाइम फ्रेम में, ये लोअर टाइम फ्रेम में हम लोगों को उतना एग्जैक्ट एक्यूरेसी जो हम डे में डाल के रखे उतना बहुत कम मिलता है। तो लाइव मार्केट में ही हम लोग इसको ऑब्जर्व करके रह सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको पिवट पॉइंट भी यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्यों, ताकि हम लोगों को ऊपर के लेवल्स लोअर टाइम फ्रेम में पता चल सके। देख, आप यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं, देखिए ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस 3 पर आके यहीं पर रुका हुआ है, क्लोजिंग दिया है। तो कल इसी टाइम फ्रेम में अगर इसको तोड़ दिया तो ऊपर के लेवल्स ओपन होंगे। मतलब यहाँ जो कल जो मार्केट खुलेगा, तो उस हिसाब से पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस सपोर्ट उस हिसाब से कैलकुलेट होके इधर दिखाएंगे। तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करके रह सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं डे चार्ट में आपको बताया, यहाँ पर 1 डे चार्ट पर मैं ये भी बताया कि ये पिवट पॉइंट यहाँ पर है, तो यहीं पर आके वो क्लोजिंग दिया, और ये सिंपल मूविंग एवरेज है 50 डीएमए का, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस माना जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ। तो कल देखेंगे ये लेवल तोड़ के ऊपर जाएगा, अगर जाएगा अभी तो थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करेगा,
वो लाइव मार्केट में ही हम लोग उसको एनालाइज करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो बकिया जो भी है ना, हम इसका डाटा देखेंगे। ये सब हमको क्यों देखना पड़ता है कि हम लोगों को ऊपर के और नीचे के लेवल्स पता चल सके, यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता चल सके, और कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, प्रोबेबिलिटी किधर है, वो भी हम पता करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब 1 तारीख का जो मतलब डेटा था कल, उस हिसाब से आप यहाँ पर एफ आई एस कॉल चेंज कितना हुआ है, लॉन्ग कितना था, एफ आई एस पुट चेंज कितना है, एफ आई एस पुट लॉन्ग कितना है, ये सभी यहाँ पर बता रहा है। ठीक है ना। इस हिसाब से अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है 24,836 के करीब, ये कल का डाटा है। फिर ये लाइव मार्केट में चेंज हो सकता है, जस्ट हमको सपोर्टिंग के लिए चेक करना पड़ता है। ठीक है ना। तो सीधा हम लोग चलते हैं निफ्टी को, जो हम ओआई प्रोफाइल डाल के देखने की हम कोशिश करते रहते हैं। ठीक है। कल मैं ये मार्क करके भी इधर रखा था, आप देखते हैं, देख सकते हैं। ये 1 डे टाइम फ्रेम में इधर है, इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये पिवट पॉइंट के करीब ही डे चार्ट में आके क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। तो बकिया मूविंग एवरेज, हल मूविंग एवरेज 50 DM का है, ये दूसरे एनालाइज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो 57 का है, उसको भी हम दूसरे मतलब दूसरे तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जो बताया था आपको, वो यहाँ पर है। ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है ना, ये 50 DMA को यहाँ रेजिस्टेंस की तरह फेस कर सकता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जो 57 का जो मूविंग एवरेज देखिए यहाँ, है ना, 57 इनपुट, ये 57 है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आ सकता है, इस तरह से ये चार्ट में दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये अगर हम ओआई डेटा देखेंगे डेरिवेटिव्स के हिसाब से, 25,000 पर करीबन 1.59 करोड़ की कॉल राइटिंग है। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और नीचे की जो पुट राइटिंग है 1.19 करोड़ की 24,800 पर, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसके नीचे 24,700 है, वहाँ पर पुट ओपन इंटरेस्ट 1.28 करोड़ का है, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ऊपर के लेवल्स 25,000 अगर ये कल तोड़ के जाएगा, तो उस ऊपर उसके ऊपर 25,100 पर 64 lakhs का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो कल फ्राइडे है, कल एक दिन का ट्रेडिंग है, सैटरडे संडे हॉलीडे रहेगा, फिर मंडे ही मार्केट रहेगा। तो उस हिसाब से कैसा कैरी होता है पोजीशंस, ये लाइव मार्केट में ही हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सीधे यहाँ पर आएंगे, तो यूजुअली मैं देखते रहता हूँ, आप देखिए, ये सेक्टर वाइज डेटा बताता रहता है। तो लाइव मार्केट में हम लोग चेक करके उस हिसाब से कौन से स्टॉक्स में, कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है, कौन सा बुलिश है, कौन सा ट्रेंड बुलिश है, कौन सा ट्रेंड बेरिश है, उस हिसाब से हम स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी है, निफ्टी फार्मा है। हाँ, इस हिसाब से सभी यहाँ पर दिखाता रहता है। ठीक है ना। तो ये भी हम लोग चेक करके एनालाइज करके स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है ना। ये निफ्टी प्राइवेट बैंक है, ये निफ्टी मीडिया है, ये इस तरह से सब कुछ यहाँ पर स्टॉक्स बता देंगे। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक आपको एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पर एक बैंक एक्स है, फिर निफ्टी है, ठीक है ना, ये सी रियलिटी है, हेल्थ केयर है, निफ्टी फार्मा है। अगर हम निफ्टी फार्मा को जाएंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से, मतलब ये सेक्टर में क्या चल रहा है, ये सब बताता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी फार्मा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसमें कितने स्टॉक्स आते हैं, यहाँ सभी बताता रहता है। देखिए, सन फार्मा, डिविस फार्मा, सिप्ला, टोरेंटो फार्मा, ये सब जितने भी फार्मा आते हैं ना,
इसमें स्ट्रेंथ बताते रहता है। डे लो कितना किया, डे हाई कितना किया, मंथ लो, क्वार्टर, ये सब डाटा इधर लाइव मार्केट में हमको मिलता रहता है। अकॉर्डिंगली हम लोग उसको चेक करके एनालाइज करके स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है ना। ये वेबसाइट पर इस तरह से हमको डाटा मिलता है। सीधा यहाँ पर आएंगे, देखिए ये ऑप्शन चेन है, डेरिवेटिव्स में किस तरह से ये स्ट्रेंथ बताता रहता है। फॉर एग्जांपल अब फिर वक्त देखिए, मार्केट जो क्लोजिंग दिया है 24,854.25 के करीब, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कॉल बाइंग इस तरह से ये बताता रहता है बिल्डअप में। तो ऊपर के लेवल से ना 25,250, ये ऊपर के लेवल कॉल रेटिंग इस तरह से बताता रहता है। ठीक है ना। तो इस तरह पुट साइड देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पुट राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है, पुट लॉन्ग कर रहे हैं, पुट कवर कर रहे हैं, ऐसा कुछ डाटा दिखाते रहता है। ये लाइव मार्केट में अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब डेटा हम लोग कलेक्ट करके उस हिसाब से हमें आगे की सोच मतलब प्लान करके हम स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में रह सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये था। ये डाटा भी आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा। ये भी आप डेरिवेटिव्स डेटा देख के आप अपने प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं जो भी बताया इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एजुकेशनल पर्पस था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, फिर अपने रिस्क के हिसाब से आप सोच सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यू था, जो भी मैं बताया ये मेरा व्यू था, ना कोई मेरा रिकमेंडेशन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही आप अपने रिस्क के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही बस। और एक वीडियो में और एक नए स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपको रिकॉर्डिंग करके मैं आपके सामने हाजिर होने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।